अब वो मामला जिस पर वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान ठनी हुई है। 4 अप्रैल शहीद कायद अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बरसी का दिन, और उस पर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बिलावल कालीन खींच लेंगे हुकूमत के पैरों के नीचे से, हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर देंगे, केनाल मामले को लेकर धमकी देंगे। लेकिन उनकी टोन बहुत पॉजिटिव रही और बहुत नरमी के साथ पहले स्टार्ट में उन्होंने वर्किंग रिलेशनशिप को अप्रिशिएट किया और उसके बाद कहा कि अगर अवाम को नामंजूर है तो पीपल्स पार्टी को भी मंजूर नहीं है। केनाल मंसूबे के ऊपर आप वक्तन फवक्तन तज़किया देते रहे हैं और नुक्ता नज़र की वजाहत भी करते रहे हैं जो सामने आया। आसिफ अली जरदारी साहब के इस मामले में किरदार मशकूक है या बना दिया गया है? बड़ा मुश्किल सवाल है। जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब के हर चीज़ मशकूक फिर उसके ऊपर बनाया भी जाता है और उसके ऊपर की जाती है आइसिंग ऑन द केक जिसे कहते हैं। जरदारी साहब मतलब है कि अब जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ये मामला ज़ाहिर है प्रेसिडेंट साहब के साथ डिस्कस हुआ था। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई एक्चुअल ऐसा फोरम हो जहाँ वो बैठे हों, सरबराही कर रहे हों, वहाँ बैठ के ये पेपर फ्लोट किया और वहाँ जाके लोग बैठ के बात करें, ऐसी बात नहीं है। बट आई थिंक इनफॉर्मली जबकि चीफ की मीटिंग होती है या प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग होती है विद द प्रेसिडेंट या इवन इसाक डार साहब की मीटिंग होती है तो ये बातें आती हैं कि वो सर जी वो बाय द वे वो ये एक प्रोजेक्ट है तो उस पर ये फैसला करना चाह रहे हैं हम, वी जस्ट थॉट यू शुड नो अबाउट इट बिकॉज इट हैज़ टू डू विद सिंध। तो मैक्सिमम उन्होंने कहा अगर हाँ अच्छा हाँ है तो सेंसिटिव मैटर तो ज़रा मुझे भिजवा दीजिएगा अगर इसके ऊपर कुछ दिक्कत पड़त हुई है तो। हाँ तो वो उसके बाद फिर मेरी बात हुई होगी कहीं कि वो आपने बाय द वे देखा था तो हाँ मैंने देखा था तो हाँ नहीं ठीक है इट्स ओके बस ज़रा सेंसिटिव मामला है ज़रा इसको ज़रा देख लीजिएगा, ऐसे इससे ज़्यादा बात नहीं होती। अच्छा, दिस इज़ मेंट टू बी ओके बट आई एम नॉट कमिटिंग माई सेल्फ फुली। दिस इज़ द वे पॉलिटिशियंस you know discuss things, right? Sometimes when they don't want to say yes or no outright तो वो फिर हाँ देख लीजिएगा, हाँ मैंने देख लिया है ज़रा आप भी देख लीजिएगा, हाँ नहीं कुछ ना कोई मसला तो नहीं है मगर देख लीजिएगा। तो दूसरी साइड कह दीजिए दिखाता देख लिया उन्हें ना करनी होती तो कर देना नहीं की थी। सो व्हेन somebody doesn't say no it's taken to mean okay। अब माफ़ करना मुझे ये फेमिनिस्ट ना पड़ जाए बट वही कहते हैं ना कि व्हेन अ वुमन डजंट क्या है वो पता नहीं कुछ है ना ऐसे मैं तो कुछ नहीं बोलूँगी। नहीं तो आप कुछ ही ना ही कहें मैं भी मेरा बैक ऑफ कर जाऊँ नहीं तो पहचान ये मैं सॉरी सर। हाँ तो वो है कि समटाइम्स यू कांट से यस आउटराइटली और नो आउटराइटली तो आप थोड़े बहुत गुंजाइश छोड़ देते हैं। तो ये इन्होंने कहा जी वो ओके हो गया है जरदारी साहब ने ओके करता है नो प्रॉब्लम तो इसका ये मतलब है बिलावल पार्टी शार्टी को संभाल लेंगे। अच्छा, अच्छा बाय द वे ये संभाल भी लेना था इन माय व्यू मगर सिंधी नेशनलिस्ट आजकल थोड़े से ज़्यादा एक्टिव हुए हैं। उन्होंने देखा बलूचिस्तान के अंदर ठीक ठाक उनको कवरेज मिल रही है बलोच नेशनलिस्ट को तो हमें भी थोड़े बहुत हरकत में आना चाहिए। तो वहाँ तो पुरानी नेशनलिज्म है एंड इट्स अ वेरी पोटेंट मिडिल क्लास नेशनलिज्म क्योंकि सिंध के अंदर तो बहुत बड़ी मिडिल क्लास है ना अनलाइक बलूचिस्तान जहाँ की अब नई मिडिल क्लास बन रही है। तो एंड सिंधी मिडिल क्लास है सिंधी नेशनलिज्म ये 1950 से सिंधी नेशनलिज्म एंड सो देयरफॉर आई थिंक वहाँ किसी ने इसको पिकअप करके तो शोर डाल दिया। पानी का मामला है ना तो पानी के ऊपर तो कोई पढ़ाई लिखाई तो करता कोई नहीं है, सीधी जी गल है वो पानी साढ़ा आ रहा है और रुक गया और पंजाब ले गया ख़त्म हो गया और सारे कह रहे ओ ले गया पंजाब। बट डोंट फॉरगेट फ़ौज ने पंजाब के अफसरों को सिंध के अंदर ज़मीनें 70 साल से दे रहे हैं। Whenever you want to award somebody something, शहीदों की फैमिलीज या अदर्स तो उनको सिंध के अंदर पहले पंजाब में जब पंजाब में ज़मीन ख़त्म होगी तो फिर सिंध में देनी शुरू कर दी। तो वहाँ तो बड़े पंजाबी सेटलर्स हैं और वो भी एक पुराना एक इशू चल रहा है पंजाबी सेटलर्स। बहुत से पंजाबी सेटलर्स नाउ आर सिंधीज, दे लर्न द लैंग्वेज, their second generations are in Sindh, they speak Punjabi and Sindhi and Urdu and so for all practical purposes they are Sindhis जी। मगर जब ये नेशनलिज्म शुरू होती है तो अगेन दे known as ये पंजाबी है and so on because that helps the nationalist cause। तो ये एक inevitable किस्म का phenomenon है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जब इन्होंने ये शोर डाला तो फिर पीपल्स पार्टी को तो परेशानी होनी थी क्योंकि पीपल्स पार्टी का वोट ही है
ये सारा जो सिंध नेशनलिस्ट वोट है ये पीपल्स पार्टी का वोट है और अगर इनके हाथ से निकल गया तो ये MQM को नहीं जाएगा, ये नून लीग को नहीं जाएगा, ये शायद इमरान खान को चला जाए, या ये सिंधी नेशनलिस्ट पार्टीज जो हैं वो 2-2 1-1 2-2 सीटां लेके बह जाएंगी और या कोई नई सिंधी नेशनलिस्ट पार्टी ना निकल आए, विच इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी इन सच अ सिचुएशन. सो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द रीजंस बाय द वे कि अभी जो पैसे मिले हैं IMF से तो वो एक तो इशू ये बना हुआ है ना कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कुछ इस्तेमाल करना चाह रही है ओवर 200 बिलियन रुपीज़ फॉर मोटरवे और इन पंजाब बहावल नगर की तरफ. उधर वो कह रहे हैं कि जी सखर हैदराबाद जो नेशनल हाईवे उस वहाँ मोटरवे की ज़रूरत है, तो ये पैसे वहाँ खर्च होने चाहिए. तो ये भी बात अब शुरू हो गई है. अब ये भी ये डिस्कशन ये हो रही है कि वो जो पंजाब वाला है वो पंजाब अपने कॉफर्स में से निकाल के दे अपने बजट में से, और ये जो है ये फेडरल गवर्नमेंट बना के दे बिकॉज दिस इज़ नेशनल हाईवे. वो जो पंजाब में बनता है इट्स नॉट पार्ट ऑफ द नेशनल हाईवे. तो ये डिबेट भी शुरू हो गई है. तो डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज, वाटर इज़ द मोस्ट प्रेशस, और वाटर के ऊपर तो कालाबाग डैम नहीं बनने दिया जिसके टेक्निकल रीजंस इतने हैं, तो इसको कैसे बनने देंगे वो? दे विल फाइट ओवर दिस टूथ एंड नेल. तो पीपल्स पार्टी अंडर प्रेशर आ गई है. पीपल्स पार्टी को पता है कि इस पर कोई इशू नहीं है इतना बड़ा, ये मैनेज हो सकता है, बट पीपल्स पार्टी इज अंडर प्रेशर, और इस प्रेशर की वजह से दे विल इसके ऊपर वो एजिटेट कर रहे हैं. एक बात का पता है, कल जब हम प्रोग्राम करने लगे थे तो मुझे आपने कहा जी आज बिलावल की रात को स्पीच है और वो पानी पे बात करेंगे. तो मैंने कहा कि तो हम तो उससे 1 घंटा पहले रिकॉर्ड करके फारग हो गए होंगे, तो हमें नहीं पता वो क्या कहेगा. तो आपको याद है मैंने कहा था मैं प्रेडिक्ट कर देता हूँ कि वो क्या करेंगे. ठीक है, तो आपने कहा नहीं वो कैसे आप प्रेडिक्ट करेंगे, वो तो गड़बड़ होगी अगर आपकी प्रेडिक्शन बड़ा ऐलान हो गया, तो बड़ा ऐलान हो गया. तो फिर मैंने नहीं कहा, बट उस वक्त मैंने अगर प्रेडिक्शन करनी होती तो मैं यही कहता कि उससे कोई गर्जना वर्जना नहीं है. अच्छा, वो बड़ी केयरफुल गेम खेलेगा, वो दोनों तरफ खेलेगा. अच्छा, बॉलिंग भी करेगा और बैटिंग भी करेगा, और जरूरत पड़ी तो विकेट कीपिंग भी कर लेगा. बिकॉज एक तरफ इज एस्टैब्लिशमेंट दैट वांट्स दोज कैनाल्स, दैट वांट्स टू मेक कमर्शियल एग्रीकल्चर. दूसरी तरफ देयर इज पंजाब एंड सिंध. पंजाब आल्सो वांट्स इट. ठीक. तो 2 वेरी पावरफुल स्टेट रिसोर्स ऑर्गन्स वांट इट, एंड ही इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. राइट. तो ही कांट antagonize the establishment on this, especially if he knows, अगर उन्हें मालूम है इस बात का कि ज़रदारी साहब क्या कहने, हाँ कर लेना देख लेंगे. तो अगर उसको ये पता है कि ज़रदारी साहब ने ओके किया हुआ है एक किस्म का, तो अब मैं कैसे इसको ना करूं. उधर से वो सिंधी नेशनलिस्ट सर पे चढ़े हुए हैं, सो ही हैज़ टू प्ले द मिडिल गेम. तो उन्होंने यही गेम खेली है, और बड़ी इंटरेस्टिंग है. मुराद अली शाह गरज रहा है हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे. ये सारे का सारा जो है ये सिंधी नेशनलिस्ट के लिए कि देखें हमसे आपसे भी आगे. और अंदर जरा एक सेंटेंस छोड़ देता है कि अगर आप NFC में ले जाना चाहें, फाइनेंस कमीशन अवार्ड में या कहीं और ले जाना चाहें, CCI में ले जाएं, तो वो वी डोंट माइंड वहाँ ले जाए. तो यार वहाँ CCI में तो इनकी माइनॉरिटी है, इनको मेजॉरिटी तो मिलेगी नहीं. वो मेजॉरिटी तो मिल जाएगी सारे बाकी सबको, पंजाब को और बलूचिस्तान को और बाकी सेक्रेटरी फलाने को और एंड सो ऑन. तो वो एस्टैब्लिशमेंट की मेजॉरिटी है वहाँ. तो आप वहाँ ले जाने के लिए तैयार हैं. दैट मीन्स बेसिकली व्हाट ही इज सेइंग इज कि तुसी सानू आउटराइट रिजेक्ट करके तुसी कर लो, मगर सानू नाल ना बिठाओ, साडा ऑब्जेक्शन नोट कर लो. राइट. अगर आपने हमें साथ बिठा लिया तो मुड़ जाएंगे. तो हम ना आपको कर नहीं सकते, बिकॉज हम भी तो तारीख राहों में प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं ना, और प्राइम मिनिस्टर तो वही बनेगा जिसको एस्टैब्लिशमेंट एक्सेप्ट करेगी. तो यू डोंट वांट टू रूल दैट आउट. इसलिए दिस इज अ गेम दैट द पीपल्स पार्टी इज प्लेइंग. इट हैज़ टू प्ले द वाटर गेम. कार्ड खेलना है. अच्छा. नहीं खेलेंगे तो मारे जाएंगे, वहाँ वोट लॉस हो जाएगा, और बड़े लोग बैठे हुए हैं इस काम के लिए. हाँ. और इसीलिए एक तरफ कहते हैं कि ना वहाँ बैठ जाएंगे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में, वहाँ तो दे डोंट हैव मेजॉरिटी, और बाहर वो गर्ज गिरा रहे. मुराद बिलावल इज टेकिंग द मिडिल पाथ कि जी ये भी है, ये भी है, ये भी है, और ये भी है, ये भी, और आप ये कर ले, वो कर ले. दैट्स व्हाट्स हैपनिंग. ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग कि एक मामले को लेकर किसी भी पार्टी की हिकमत अमली कितनी मुख्तलिफ नोयत की हो सकती है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स को लेकर. लाइकली है इसको पोस्टपोन कर देंगे, अभी टू हॉट हो गया अभी ये.
ठीक। और ये सवाल उठता है कि जो इसके प्लानर्स हैं उन्होंने इनिशियली इत्तफाक़ राय क्यों नहीं मुनासिब समझा, सबका स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना क्यों मुनासिब नहीं समझा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका जवाब भी बड़ा सीधा साधा है कि जहाँ भी आपका ख्याल हो ना कि कोई गड़बड़ हो सकती है, हाँ, या कोई गड़बड़ कर सकता है, तो सबसे पहली एडवाइस आपको यही आती है, वो चुप करके कर लो। अच्छा, अंदर खाते कर लो। अगर किसी ने शोर पाया तो फिर देखी जाएगी। ऐसा हम गल करोगे तो पहले दिन शोर पाया जाना है। और इसमें मामले में बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, कहीं इंडस रिवर, कहीं सतलुज और चनाब का मामला, और फिर ये भी बताया जा रहा है कि एलोकेशंस भी हो चुकी हैं मुख्तलिफ ज़मीनों की, और वहाँ काश्तकारी या पैदावार भी चल रही है। वो बात ये है कि सिंध का जो सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू है वो बड़ा सिंपल सा है कि पानी तुसी जड़ा ले जाओगे, ये पानी कोई एक्स्ट्रा पानी आया जड़ा तुसी ले जाओगे, पानी तो वही है जड़ा आ रहा है, साढ़े वाल आ रहा है, वो थल्ले साढ़े कोल ही आंदा है, असीं इस्तेमाल करने तो तुसी कहंदे हो असीं पानी कढ़ लवांगे तो थल्ले जड़ा पानी जा रहा है और फर्क नहीं पेगा। तो यह दसो जड़ा पानी कढ़ोगे एक अल्लाह मियाँ वो अलग पानी आ गया जड़ा तुसी कढ़ के ले जाओगे। हाँ। पानी तो एक ही रिवर है, एक ही पूल है। सिंपल मैथ्स। ये उन्होंने सिंपल सी बात की, इसका जवाब दे, इसका जवाब ही कोई नहीं। कोई कहता सतलुज तो कढ़ना है, कोई कहता है ऐसी इंडस तो कढ़ना है, और जाके आगे जाके तो एक ही पानी बन जाता है। ठीक, चले देखते हैं अब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुलाया जाता है या नहीं, और उसके बाद ये मामला आर्जी तौर पर मुअत्तल किया जाता है, डिले का शिकार होता है, या इसमें से जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो दूर करके इस मामले को आगे ले जाया जाएगा।